हेलो गाइस, दिस इज योगिता एंड यू वाचिंग इंग्लिश फिनिशिंग स्कूल। तो आज इस वीडियो में जो क्यू कार्ड हम डिस्कस करने वाले हैं, समथिंग दैट हेल्प्स यू कॉन्सेंट्रेट, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग को शांत और कॉन्सेंट्रेट करने में, फोकस करने में मदद करती है। आज के इस वीडियो में मिलने वाला है आपको इसका बेस्ट मॉडल आंसर। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वही एक जरिया है जो आपको हमारे रेगुलर वीडियो के अपडेट्स देगा। So let's start with the best model answer, something that helps you concentrate, and the cues are what it is, वो कौन सी एक्टिविटी है, when you do it, आप कब करते हो, how did you learn about it, आपने उसके बारे में कैसे सीखा, and how it helps you concentrate, और किस तरह से वो आपको concentrate करने में help करती है। So चलिए डिस्कस करते हैं इसका बेस्ट मॉडल आंसर। Mind is the fastest and the busiest station, and at times it becomes quite difficult for people to keep it in control, which often leads to negativity and disastrous consequences। यानी कि जो हमारा दिमाग है वो सबसे तेज और सबसे बिजी रहने वाला एक स्टेशन है, एक पॉइंट है, और कई बार, एट टाइम्स का मतलब कई बार, लोगों के लिए इतना मुश्किल हो जाता है उसको कंट्रोल में रखना, जिससे वो उनके दिमाग में नकारात्मक सोच पैदा हो जाती है। एंड डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उनको खतरनाक नतीजों का सामना करना पड़ता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, अगर दिमाग आपका कॉन्सेंट्रेट है, फोकस्ड है, तो हमें मेंटली और साइकोलॉजिकली वो स्ट्रॉन्ग रखता है, और काम करने की जो हमारी एबिलिटी है, एफिशिएंसी है हमारी डे बाय डे लाइफ में, उससे बढ़ जाती है। वोकैबुलरी वर्ड जो इस्तेमाल किए गए हैं इस स्लाइड में, डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस, डेंजरस रिजल्ट्स यानी कि खतरनाक नतीजे, एफिशिएंसी इज एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता। देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस दैट हेल्प अस टू कॉन्सेंट्रेट, हमारे आसपास ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हमें कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करती हैं। एंड पुट अवे द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम आवर माइंड, और हमारे दिमाग से उस नकारात्मक ऊर्जा को निकालने में हमारी मदद करती हैं, जैसे कि सच एज योगा, सूदिंग music, lap of nature, and sometimes even being in isolation. Soothing music, comforting and soft music. Lap of nature is प्रकृति की गोद, यानी कि flowers, trees, and sometimes हम अकेले रहकर, isolation means अकेलेपन, अकेलेपन में भी किसी के साथ ना कंपनी करके हम अपनी माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प कर सकते हैं। Here I would talk about one such thing, मैं ऐसी एक चीज़ के बारे में यहाँ बात करूँगी that helps me to concentrate whenever I feel down in the dumps. Down in the dumps is an idiom, इसका मतलब है very sad and not able to focus in my work. Vocabulary जो इस स्लाइड में इस्तेमाल की गई है, soothing is very comfortable, isolation means loneliness यानी कि अकेलापन, down in the dumps is an idiom means very sad. I get that strength from soulful and religious music. मुझे संगीत से, जो कि आत्मा से जुड़ा है, जो कि भगवान से जुड़ा है, उस संगीत से वो ताकत मिलती है। Whenever that tender melody, tender means very soft, melody मतलब म्यूजिक, enters into my ears, मेरे कानों में जाता है, it penetrates deep, penetrates मतलब goes very deep inside your heart, leaving a long lasting impression on my mind and soul, और मेरे दिमाग पे और मेरी आत्मा पे एक ना मिटने वाली, long lasting means forever, एक छाप छोड़ देता है। These songs are usually related to supreme divine supreme power, ये गाने ज़्यादातर रिलेटेड होते हैं सुप्रीम पावर यानी कि भगवान से रिलेटेड, इंस्टिलिंग, और जो मेरे अंदर क्या भरते हैं, एक आत्मविश्वास भर देते हैं। इट एक्ट्स एज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर फॉर मी, मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। एंड इमीडिएटली रिलीजेस पॉजिटिव एनर्जी इन माई माइंड, और एकदम मेरे दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करता है। सो दीज आर द वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड हियर, सोलफुल एंड रिलीजियस, रिलेटेड टू गॉड एंड डिवाइन पावर। टेंडर मेलोडी इज सॉफ्ट म्यूजिक, penetrates, goes deep inside heart, long lasting means forever, instilling means filling inside, stress buster is a tool to remove your stress, remove your tension. So listening to soft and spiritual music greatly helps me to concentrate. इसीलिए मुझे soft और spiritual music को सुनना
बहुत अच्छा लगता है एंड वो मेरी कंसंट्रेशन करने में हेल्प करता है। आई डू इट एज अ रूटीन, मैं इसको रोज़ की तरह करती हूँ। व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठती हूँ एंड बिफोर गोइंग टू बेड, या फिर बेड पे जाने से पहले। दिस इज़ अ ट्रेट, ट्रेट मीन्स क्वालिटी। ये कैसी क्वालिटी है दैट आई हैव इम्बाइब्ड फ्रॉम माई मदर, मैंने अपनी मदर से गेन की है। एज आई हैव बीन डूइंग इट सिंस माई टीन एज, मैं अपनी टीन एज से ही कर रही हूँ। टीन एज मीन्स इन एज फ्रॉम 13 to 19 ईयर्स। एज शी यूज टू प्ले इट इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग, वो सुबह और शाम रूटीन में इसको किया करते थे। इट्स रियली अ मैजिकल डोज इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में एक मैजिकल रूटीन मेडिसिन की काम करती है, विच हेल्प्स मी टू स्टे मोटिवेटेड। मोटिवेटेड इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और मैं हमेशा इससे उत्साहित रहती हूँ, इनकरेज रहती हूँ। So these are the words. Imbibe means gain, teenage and age from 13 to 19. Dose is routine medicine. Motivated is full of positivity. So guys, that was it for this cue card, and I hope you get a lot of ideas and you're going to use it in your upcoming speaking test, and best of luck for that. For we are always with you and are ready to stand by you in every bit of your preparation related to IELTS exam. Wish to see you again very soon with the next cue card video. Till then, stay tuned and stay connected. Bye-bye.